फिक्र मौमीन की, जुबां दाग की, गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है। वाह। सिर्फ अल्फाज ही माना नहीं पैदा करते, सिर्फ अल्फाज ही माना नहीं पैदा करते, जज्बा-ए खिदमत फन हो तो गजल होती है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। आजच्या आपल्या गझल विशेष एपिसोडमध्ये सेलिब्रिटी येत आहेत, सुप्रसिद्ध गायक पद्मभूषण श्री जगजीत सिंग। कार्यक्रमामध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। माननीय श्री जगजीत सिंगजींचं स्वागत करण्यासाठी मी इथे आमंत्रित करते सह्याद्री वाहिनीचे उपसंचालक शिवाजी फुलसुंदर यांना। जब भी टीवी देखता हूँ तो क्लासिकल म्यूज़िक और जो कमिटेड म्यूज़िक जिसको कहना चाहिए उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है। तो गज़ल कैफ़े एक ऐसा प्रोग्राम है, तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दूरदर्शन। मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी प्रोग्राम शुरू हों जिसमें हम आके पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद जगजीत जी। कार्यक्रमाची सुरुवात गझल सम्राज्ञी बेगम अख्तर यांच्या एखाद्या लोकप्रिय गझलनी झाली तर खूपच रंगतदार असा कार्यक्रम होईल। तेव्हा ऐकूया ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया ही गझल पुष्पा ठाकूर यांच्याकडून। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत, ए मोहब्बत, ए मोहब्बत। जगजीत जी, आपल्याला पुष्पा यांचं गाणं कसं वाटलं? ये जो गज़ल गाई है आपने, जी, ये कौन से राग में? भैरवी। भैरवी? जी। मैं कहूँगा ये तो दरबारी में है। दरबारी भी है नीचे, क्योंकि भैरवी में 12 सुर लगते हैं तो फिर। नहीं नहीं, वो बात नहीं है इसमें, वो 12 सुर वाली बात नहीं है, जी इसमें मूर्छना वाली बात है। जी, अभी आप इसका सा क्या मानते हो आप? मध्यम को सामान के लिए। तो मध्यम को सा ही मानो ना, मध्यम को बोल रहे हो उसको। दा 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 दा, ये सा है ना? जी, तो देव सुर दीजिए। ता ये है ना, ये जी काली दो। सारा जोर इसी पे आ रहा है ना। अभी इससे क्या राग बनता है? ए मोहब्बत, दरबारी। तो इसका जोर दरबारी पे है। जी, अगर पंचम को सा मानोगे तो द 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 द, भैरवी का रंग ही होगा। जी, पर इस पे जोर नहीं है, इस रंग में नहीं आ रही है गज़ल, ये भैरवी से ज़्यादा दरबारी में आ रही है। जी। अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, और रियाज करो। धन्यवाद जगजीत जी। गझलच्या क्षेत्रामध्ये बेगम अख्तर यांचं नाव नेहमीच आदराने घेतलं जातं। त्यांच्याविषयी तुमच्या मनात काय आठवणी आहेत, सांगा ना मला। बेगम साहिबा हमारी मुल्क की एक माइलस्टोन है गज़ल के फील्ड में। कि उनका अपना एक रंग है, अपना एक स्कूल है जो उनका सिंगिंग का है। थोड़ा सा उसमें मिक्सचर है ख्याल, ठुमरी,
कजरी, ये इन चीज़ों का जो हमारे जो क्लासिकल ट्रेडिशनल फॉर्मेट है जी। म्यूज़िक के, वो उनसे मिलके है गज़ल की उनकी अपनी जो एक उन्होंने ट्रेडिशन चलाई, तो वो उनका अपना रंग है। अभी उनके रंग के कई शागिर्द हैं उनके जो गाते हैं। समजावनी व्यथेला समजावता न आले, समजावनी व्यथेला समजावता न आले, मज दोन आसवाना हुलकावतान आले, समजावनी व्यथेला समजावतान आले। सर एक श्रावणाची आली निघून गेली, सर एक श्रावणाची आली निघून गेली, माझ्या मुक्या तृषेला पण बोलता न आले, मज दोन आसवाना हुलकावता न आले, समजावनी व्यथेला समजावता न आले, समजावता न आले, समजावता न आले। आज जो हमारे देश की सब ज़बानें हैं, सब लैंग्वेजेस हैं, उसमें फॉर्मेट में पोइट्री लिखी जाती है, गज़ल फॉर्मेट में, जिसमें ये समझावनी व्यथेला समझावता ना आले, मतलब अपनी व्यथा मैं समझाना चाहता था लेकिन आया नहीं मुझे, यही है ना मतलब। जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सब सारी ज़ुबानों में ये लिखा जाता है और पॉपुलर फॉर्म है गाने की, और बड़ा अच्छा गाया इन्होंने महेश जी ने, और कीप इट अप। जगजीत जी, आपण शास्त्रीय संगीत शिकायला सुरुवात केली, शास्त्रीय संगीताचा आपला पहिला परफॉर्मन्स कुठे झाला? पहला परफॉर्मेंस आई थिंक इट वाज 1961. First was not on radio. It was 1959. मैं आई अपीयर्ड फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, मैं उधर राजस्थान में था, तो इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल होते हैं ना, उसमें मैं क्लासिकल म्यूज़िक में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और राजस्थान में फर्स्ट आया था, तो दिल्ली में फिर मेरा परफॉर्मेंस हुआ था। तो आई रिमेंबर कि दैट इज़ माय फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस। उसमें मैंने राग अडाना गाया था। अच्छा। गगरी मोरी बरन नहीं देत, राग अडाना गाया था। फिर फाइनल में राग पूर्वी गाया था मैंने, वो अभी तक याद है। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट जो मेरी कोई कॉन्सर्ट, वो मैं ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन होते थे पहले, ऑल इंडिया रेडियो में पूरे, तो उसमें मुझे अवार्ड मिला था, तो आई बिकेम रेडियो सिंगर आफ्टर दैट, और प्रूफ सिंगर हो गया था। तो रेडियो से मैंने कुछ 2-3 साल क्लासिकल गाया था। मैं गोरख कल्याण गाया था, एक बार मैंने शुद्ध सारंग गाया था, वो अभी तक आ गया। तर शास्त्रीय संगीतातून सुरुवात करून मग तुम्ही गझलकडे वळात, हा प्रवास कसा झाला? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में क्लासिकल सुनते नहीं हैं, और स्टूडेंट हुट कर देते, तो हम फिर वो कभी फिल्मी गाना गाते थे, फिर अपनी कंपोजिशंस नई गज़लें लेके बनाना शुरू कर दिया, और वो गाना शुरू किया, तो वो हिट हुई, उससे इसलिए उसका रुझाव भी उधर हो गया। फिर तुम्हाला आवडीचे शायर आणि गायक कोण आहे? अब तक की जो गज़ल हिस्ट्री है, उसमें जो सर्वसम्मति से जो किंग माना जाता है वो है मिर्ज़ा गालिब, समझे ना, क्योंकि वो सिर्फ शायर नहीं है, ही इज़ ए फिलोसफर। तो उसकी जो शायरी में
फिलॉसफी है उसकी शायरी में, इट मेक्स यू थिंक। उसके इंटरप्रिटेशन जो हैं एक एक शेर के 10-10, 12-12 इंटरप्रिटेशन होते हैं। और गाने में आप कहेंगे गाने में हर वक्त पे अपना अपना एक रंग होता है। जैसे पुराने जब हम बच्चे थे तो उस वक्त के.एल. सहगल की गज़लें आती थी, उस वक्त हमको गज़ल का शौक़ नहीं था, एक मास्टर मदन थे। तो उसके बाद धीरे धीरे जब गज़ल का शौक़ हुआ तो तलत महमूद की गज़लें बहुत अच्छी लगी, नॉन फिल्मी फिल्मी बहुत। फिर बेगम अख्तर की गज़लें अच्छी लगी। फिर उसके बाद मेहंदी हसन सीन पे आए, उनकी गज़लें अच्छी लगी। फिर उसके बाद जगजीत सिंह नहीं, उसके बाद दूसरे सिंगर आए। तो वक्त के साथ साथ जो है ना बदलता रहता है। दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, मैंने तुझसे चांद सितारे कब मांगे, रोशन दिल बेदाग नजर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। वेरी गुड। क्या इसका राग मालूम है? अहिर भैरव। मतलब भैरव ठाट है उसके आसपास, कई बार बीच में दूसरे स्वर भी लग जाते हैं, लेकिन वो भैरव के थर्ड की होते हैं। अच्छा गाया आपने, और सीखते हो ना गाना? सिरियसली सीखो। थैंक यू। जगजीत जी, सजदा ह्या अल्बमसाठी आपण आणि भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांनी एकत्र काम केलं, त्यांच्याबरोबरचा अनुभव आपला कसा होता? अनुभव चांगला. A lot of experience. I learned so many things from this album. सबसे पहले तो it was a जिसको बोला ना बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात मेरे लिए, कि जो हमारे देश की, हमारी सेंचुरी की जो सबसे बड़ी कलाकार हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिले, तो इट वाज ए बिग फेदर इन माय कैप जिसको बोलते हैं ना इंग्लिश में. और सिर्फ थोड़ा सा दुख ये हुआ कि थोड़ा सा मुझे लेट मिला काम. अगर 5-7 साल और पहले मिलता तो हो सकता हम ज़्यादा काम करते. खैर जो भी हुआ बहुत अच्छा, डबल एल्बम थी, 15 साल हो गए, तो अभी भी वो एल्बम आपको फ्रेश लगेगा, आप सुनिए. तो गाया भी बहुत अच्छा है उस पर. मैंने भी बड़ा मेहनत की थी कि इट शुड बी द बेस्ट एल्बम. धन्यवाद जगजीत जी. आला तूफान आला अन कारवां निघाले, आला तूफान आला अन कारवां निघाले, तरीही बसूनी होते
गझल गायक गुलाम अली यांच्यासोबत जुगलबंदी सादर केलेले पंडित भीमसेन जोशी यांचे शिष्य श्री मलय बॅनर्जी. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरोलाया हूँ फूलों की जगह. तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं. जगजीतजी, मलयजींचा परफॉर्मन्स आपल्याला कसा वाटला? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी और बड़ी अच्छी कंपोजिशन गाई इन्होंने. मदन जी की कंपोजिशन थी, मदन मोहन जी की. मदन मोहनजींची गाणी आपण आपल्या तरुणपणी फार आवडीने ऐकत होतात असं आपण म्हणालात, तर त्यांचा आपल्यावर प्रभाव आहे का आणि असला तर कशा पद्धतीने? हाँ, मदन जी का जो पूरा स्कूल है, कंपोजिशन का जो स्कूल है, उसमें गज़ल बेस ज़्यादा है. आप देखेंगे कि मैक्सिमम सॉन्ग्स उनके जो हैं वो गज़ल पोइट्री जो है वो गज़ल बेस पे है. वो उसको कंपोज किया उन्होंने. उनकी जो फिल्म जितनी आपकी देखें कंपोजिशन, तो उसका प्रभाव हर गज़ल गाने वाले पे होता है. जो चीज़ अच्छी मार्केट में होगी या सुनने में आएगी तो उसका प्रभाव डेफिनेटली होगा. तो मदन जी तो विल बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज. धन्यवाद जगजीत जी.